उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ध्येय फाउंडेशन की तरफ से ध्येय सम्मम उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। ध्येय फाउंडेशन कलेक्टर बिटिया के माध्यम से यूपी की प्रतिभाशाली बेटियों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, उनको निःशुल्क कोचिंग, किताबें, आवास और भोजन की व्यवस्था कर रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बेटियां परचम लहरा रही हैं। ध्येय की इस पहल से प्रदेश की बेटियों का सपना पूरा हो रहा है। ध्येय फाउंडेशन का ये कार्यक्रम राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ, जहां ध्येय फाउंडेशन ध्येय IAS से पढ़कर चयनित हुए अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में आने के पहले मुझे कल्पना नहीं थी कि इस कार्यक्रम का इतना भव्य स्वरूप होगा। और विनय सिंह जी से हमारा बहुत नजदीक का परिचय कभी का नहीं रहा, लेकिन ध्येय फाउंडेशन के बारे में, चूंकि लखनऊ का मैं सांसद हूं, इसलिए चर्चाएं सुनने को मिलती रही है। लेकिन विनय सिंह जी इतने अच्छे ओरेटर हैं, इतना अच्छा उनका आर्टिकुलेशन है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। और वहीं आगे बैठे हुए देख रहा था, ध्येय समम उत्थान, टुगेदर वी कैन राइज। ये सच है। इसको ज्यादा इलेबोरेट ना करते हुए, सभी मैथमेटिक्स तो कम से कम जूनियर हाई स्कूल तक अथवा हाई स्कूल तक तो सबने पढ़ी ही होगी। ये बात सही है। साथ ही हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही हम भारत का भविष्य बना सकते हैं। साथ मिलकर चलने की यही बेनिफिट होती है। और बच्चों, कुछ यहां कहने के पहले, क्योंकि आप सब कुछ बन चुके हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को कंप्लीट करने के बाद आपने यह कामयाबी हासिल की है, इसलिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको आशीर्वाद देता हूं। और जो लोग अभी उस दिशा में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अथवा अभी एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए हृदय से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, IAS होने का कभी अहंकार मन में नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों। इस कार्यक्रम के दौरान ध्येय में पढ़ने वाले छात्र भी काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये पहल निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि हम ध्येय IAS से जुड़े भी रहे हैं एक स्टूडेंट के रूप में, और अब तो वहाँ से संस्था से जुड़े हुए हैं। तो हमने ये चीज़ देखा है कि वहाँ पर जैसे बच्चियाँ हैं, अब गांव, आपने वीडियो भी देखा होगा, अभी वहाँ पर चला हुआ है कि गाँव में बच्चियाँ हैं, उनका भी एक सपना होता है कि हम भी देश निर्माण में क्या कर सकते हैं। तो वो उस पहल को कैसे मूर्त रूप दिया जाए, तो इसके अगर हम शहर में कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे NGO होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, अगर उनके तहत वो नहीं कार्य करेंगे तो फिर ये सपना पूर्ण नहीं हो पाएगा। और चूँकि हम जो बच्चियां हैं वो भी हमारे समाज के 100% में लगभग 49% उनका हिस्सा है। अगर 49% हिस्सेदारी होने के बावजूद भी अगर हम उनको समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो हमारे इस समाज का विकास कैसे हो पाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ध्येय फाउंडेशन के संस्थापक विनय सिंह से हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि ध्येय का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। ध्येय फाउंडेशन के संस्थापक विनय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज का ये कार्यक्रम जो हुआ है, ये क्या कार्यक्रम है, कैसे है, किस उपलक्ष्य में? देखिए, ये कार्यक्रम है कि जो समाज के सबसे वंचित और शोषित तबके के वो बच्चे जिनकी आंखों में सपना तो है कुछ करने का, पर संसाधनों के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं, विशेषकर हमारी बेटियां, उन बेटियों को सिविल सर्विसेज का केवल सपना नहीं देना है, उनको हर वो चीज़ देनी है जो उनके लिए ज़रूरत है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे कलेक्टर बिटिया में इस साल 44 लड़कियां IAS PCS में सेलेक्ट हुई। उन्हीं का एक सम्मान कराना था, जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने उनके बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए वो आए थे। यही कार्यक्रम का रूप है। ये फाउंडेशन चूँकि काफ़ी बड़ा फाउंडेशन है, काफ़ी बच्चे काफ़ी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, तमाम तरह के अधिकारी बने हैं सिविल सर्विसेज के द्वारा, तो आगे क्या कुछ रणनीति है बाकी लोगों के लिए? रणनीति सिंपल एक शब्द में यही है,
अगर तुम्हारे अंदर सपना है, हौसला है, पर पैसे नहीं हैं और तुम्हें लगता है कि सपने को पूरा करना है, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा चाचा, जो तुम समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस सपने को पूरा करने में अपने कलेक्टर बिटिया के तहत हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बिटिया को तो आप कलेक्टर बना रहे हैं, जो गरीब, जो असहाय बच्चे हैं, जो बेटे हैं, उनके लिए क्या कुछ हुआ? देखिए, मैंने कहा कि हर व्यक्ति या जो भी हो उसके पास संसाधन सीमित होते हैं। मैं जानता हूँ बेटे भी गरीब होते हैं, ऐसा नहीं कि सारी बेटियाँ ही गरीब हैं, पर अभी एक शुरुआत है कि बेटियों पर ज़्यादा फोकस हो। हाँ, बेटों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड वे में चीज़ों को कम करके उनकी भी मदद करते हैं, लेकिन बेटियों के लिए तो निःशुल्क रहना, खाना पीना सब कुछ हम लोग क्या दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। हाँ, बेटों के लिए हम लोग निःशुल्क कोचिंग दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं, पर अभी रहने खाने की व्यवस्था भी हम लोगों ने शुरू नहीं की। तो ये थे विनय सिंह जी, जिनका कहना था कि जो ध्येय फाउंडेशन है वो अपनी बेटियों के लिए जो सपना देख रही हैं आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, उनके लिए निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। आगे अपने बेटों के लिए भी ऐसे ही कुछ योजना लेकर के ध्येय बहुत जल्द आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज विष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।